So today we are discussing about the radio opaque and contrast media. In last class we have covered about the detection of radioactivity by ZM counter. So today we are discussing about the radio opaque contrast media. What we have already covered, we covered about the antimicrobial agents, inorganic official compounds, and today we are discussing about the barium sulfate, and in radiopharmaceutical and contrast media we are discussing about the radio opaque contrast media, which are the diagnostic agents. So सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो पे कंट्रास्ट मीडिया होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, उनका यूज़ क्या है. सो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सरेज क्या होते हैं और एक्सरे काम कैसे करते हैं. एक्सरेज क्या होता है, जब एक्सरेज जो हैं किसी भी बॉडी के पार्ट से पास होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डेंस मैट्रिक्स होता है, डेंस मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. तो डेंस मैट्रिक्स जो होता है वो होता है प्रेजेंट इन बोन्स और टीथ में जो है बहुत ज़्यादा डेंस मैट्रिक्स होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है. तो वहाँ से क्या होता है, एक्सरेज पास नहीं हो पाती और जो फिल्म होती है उस पर एक जो है ओपेक सा शेडो आ जाता है. बोन्स में देखा भी होगा आपने. तो फिर अब क्या होता है कि उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें पता लगता है कि जो बोन्स है उनमें फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो है फ्रैक्चर होगा वहाँ पे ब्लैक सा आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टिश्यू, कोई भी डेंस मैट्रिक्स नहीं था. जबकि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं होता, उनमें सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, जिससे कि वो उसमें इतना ज़्यादा डेंस मैट्रिक्स नहीं होता और वो पास कर जाते हैं. जब एक्सरेज पास कर जाती है तो पूरी फिल्म ब्लैक आती है. तो ये जो रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ये डायग्नोस्टिक ड्रग हैं. ये उन टिश्यू के उन ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि GIT किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट में ये जो रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं ये यूज़फुल होते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्सरेज कैसे काम करते हैं. जब एक्सरेज पास होती है, जो डेंस मैट्रिक्स होती हैं उसमें वहाँ पास नहीं हो पाती हैं, जबकि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पास हो जाते हैं, तो जो एक फिल्म आ जाती है वहाँ पे. उसके बाद हमने ये देखा कि उससे हमें पता क्या चलता है, उससे हमें फ्रैक्चर्स का पता चलता है बोन्स के केस में. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे इन्हेंस करती है एक्सरेज एग्जामिनेशन को. So here it is written that in radiopaque contrast media, that the radiopaque contrast media are diagnostic drugs used for the enhancement of radiography X-ray examination. ये क्या करते हैं, ये इन्हेंसमेंट करते हैं रेडियोग्राफी एक्सरे एग्जामिनेशन में. उसके बाद रेडियोपेक सब्सटेंसेज आर दोज कंपाउंड बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कास्टिंग अ शैडो ऑन एक्सरे फिल्म. ये क्या करते हैं, एक जो हमारी जो एक्सरे फिल्म होती है उस पर एक शैडो ला देते हैं. वो शैडो कैसे लाते हैं, ये जब हम उसे किसी ऑर्गन में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके मैट्रिक्स उसको भी ये डेंस कर देते हैं. तो एक्सरे जो है वो पास नहीं हो पाती है, तो उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर आ जाता है. तो एक ये हमारे पास पिक्चर है जिसमें कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर है. इसमें क्या है, जो ये लीवर है उसका इनलार्जमेंट हो गया. अब इसका जो ये इधर ब्लैक स्पेस है, ये जो ब्लैक स्पेस है यहाँ पे, ये बीच में जो ब्लैक स्पेस है, ये ब्लैक स्पेस एयर है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होगा और वो उसने एक्सरेज को पास कर दिया तो यहाँ पे ब्लैक आया. ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये जो वाइट पोर्शन है, ये वाला ये डेंस मैट्रिक्स है. इसने जो है एक्सरेज को पास होने नहीं दिया होगा. और हमने जो है क्या करा, हमें जब इसका लीवर का हमें साइज़ देखना था कि लीवर के साइज़ में क्या हुआ है, एनलार्जमेंट हुआ है या नहीं हुआ है या कुछ और हुआ है, तो हमने उसमें ये जो रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया के जो डायग्नोस्टिक ड्रग्स हैं इनको एडमिनिस्टर किया और हमें ये पता चला, क्योंकि उसके बाद उसने लीवर को भी जो है डेंस कर दिया तो वहाँ से एक्सरेज पास नहीं हो पाई. तो हमें पता चला कि जो है ये जो पार्ट है ये लीवर का जिसमें हमने एडमिनिस्टर किया वो भी डेंस हो चुका है. और उससे हमें इसके शेप का पता चला कि इसका नॉर्मल शेप कुछ ऐसा होगा, तो इसका शेप जो है इनलार्ज हो गया है, जिससे इनलार्ज हो गया है. उसके बाद यहाँ पे हमें जो बोन्स भी दिख रही हैं, क्योंकि बोन्स में इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है एक्सरेज पास नहीं हुई होगी, तो हमें वहाँ पे बोन्स भी दिख रही है. तो ये एक्सरेज का जो है काम कैसे करता है वो है. और जो डायग्नोस्टिक ड्रग है उसने इसकी मैट्रिक्स को भी इसको भी डेंस कर दिया ताकि एक्सरेज पास ना हो और हमें इसका स्ट्रक्चर पता चल जाए.
उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस सब्सटेंसेज हैज़ द एबिलिटी टू स्टॉप द पैसेज ऑफ एक्सरे एंड हैंस अपीयर ओपेक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंस अपीयर ओपेक ऑन द एक्सरे एग्जामिनेशन सच कंपाउंड्स एंड देयर प्रिपरेशन आर कॉल्ड रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वही है कि ये जो ऐसे कंपाउंड है इनमें एबिलिटी होती है कि वो एक्सरेज को पास होने से रोक सकें। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें उसका ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता चल जाए। ये कंपाउंड जो होते हैं इस यूज़फुल होते हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, यूरोग्राफी। किडनी की जो हम उसकी स्टडी करते हैं फिर उसको एक्सरेज की हेल्प से, तो उसे यूरोग्राफी, लीवर को कॉल, लीवर के लिए हमें कॉल, और ये गॉल ब्लैडर के लिए भी यूज़ होता है कॉल सिस्टोग्राफी, एंड गॉल ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। गॉल ब्लैडर के लिए एंजियोग्राफी, एंड we all know that for heart there is a cardiography. So this is all about the radio opaque contrast media. We are here we also have some notes from the book. Here it is only written that the matrix which is does not pass the X-rays are contains lots of calcium, magnesium and phosphorus. So this is all about the radio opaque contrast media. After that we have to discuss about the barium sulfate. Before that we have to discuss iodine, and we have already covered the iodine in the last class. Iodine 131, basically the use of iodine 131 is that when we injected it into the brain cell or towards tumor cell in the brain, the iodine is absorbed by the tumor cells, and it does not, and it emit the gamma rays by which we can detect which part is containing the tumor cells. So now we are discussing about the barium sulfate. Here it is written that the chemical formula of barium sulfate, which is BaASO4, it is belong to the category diagnostic agents, X-ray contrast media. What is the preparation? Preparation by reacting the barium chloride. This is the barium chloride, BaCl2. This is the barium chloride with the sulfuric acid. This is sulfuric acid, and what we get? We get the barium sulfate. We get the barium sulfate, and a hydrochloric acid. It can also be prepared commercially by from the mineral barite. When we passing it processing it with the carbon, we get a water insoluble barium sulfide, and further the barium sulfide when reacting with the sulfuric acid we get the barium sulfate. यहाँ पे कहा गया है कि इसको हम कमर्शियली भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि बेरियम जो मिनरल बेराइट होता है किसी भी आयरन का भी होता है, और इसी तरह से मिनरल जो बेराइट होता है बेरियम का, उसमें उसको हम प्रोसेस करेंगे कार्बन के साथ, तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है बेरियम सल्फाइड, जो कि वाटर इंसोल्यूबल है। और उस वाटर इंसोल्यूबल कंपाउंड जो कि बेरियम सल्फाइड है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हम बेरियम सल्फेट हमें मिल जाएगा बेरियम सल्फेट। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ वाइट ऑर्डरलेस स्मॉल क्रिस्टल्स, it is insoluble in alcohol and slightly soluble in water. It is insoluble in alcohol, simple लिखा है, it is insoluble in alcohol. It reacts with the concentrated sulfuric acid and gives soluble bisulfite salt. There is a reaction when the barium sulfate is reacting with the sulfuric acid, we get the barium bisulfite salt, barium bisulfite. और यहाँ पे लिखा है कि we get the sulfide salt, means it will react with the barium sulfide, so we get the barium sulfide salt. उसके बाद इसके यूज़ हैं, यूज़ में लिखा है इट इज़ यूज एज ए डायग्नोस्टिक एड। हमने इसे पढ़ा ही स्टार्टिंग से हमने रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया में है जो कि डायग्नोस्टिक ड्रग्स की तरह यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक एड, रेडियो ओपेक एजेंट एंड यूज्ड एज कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन फॉर GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन द फॉर्म ऑफ बेरियम मेटल. It is soluble in gastric acidic juice and does not produce systemic effect and soluble toxic barium salts.
इफेक्ट ऑफ सोल्यू मतलब कि ये सोल्यूबल बेरियम सॉल्ट्स के टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे है बेरियम सल्फेट इज इंजेस्टेड फॉर यूज इन GIT इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। हमें इसको सस्पेंशन की फॉर्म में एडमिनिस्टर कर सकते हैं विच कंटेन फ्लेवरिंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट। इट इज़ ऑल about 200 to 300 grams which given orally. It is also used for the examination of X-ray examination of colon. Barium sulfate may be given by enema 400 to 700 gram rectally. So what are the precautions should we take when we are using the barium sulfate? Barium sulfate एनिमास में एग्रीगेट मतलब कि ये जो है ये डिपॉजिट हो सकता है। इंक्रीज अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जो डिसीज़ का नाम है ये क्या होता है कि एग्रीगेट हो जाता है और ये फिर एग्रीगेट होके अल्सर फॉर्मेशन ऑफ अल्सर फॉर ये कॉज कर सकता है। उसके बाद लिखा है कि बेरियम सल्फेट में बी यूज्ड प्रिकॉशनली इन एल्डरली पेशेंट्स, मतलब कि इसको हमें जिनमें कि हार्ट डिजीज़ से कोई पेशेंट जो है जो कि बहुत ज़्यादा उसकी एज है उसमें हमें ये बहुत ही प्रिकॉशन के साथ देना चाहिए। क्योंकि जो बेरियम के हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बेरियम आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, ट्रैकीकार्डिया करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है। तो उन पेशेंट्स के लिए ये जो कि एल्डरली भी हैं और कार्डियक डिजीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं तो उनमें हमें ये बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अबाउट रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसके बाद हमने इनलार्जमेंट ऑफ लीवर पढ़ा। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये इसका यूज़ आप कर सकते हो इन एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल like for the enlargement of liver we use diagnostic drugs. उसके बाद हमने देखा बेरियम सल्फेट के बारे में और what we have covered today, we have covered today about the radio opaque contrast media and barium sulfate. So this is how we completed the radiopharmaceutical contrast media, antimicrobial agent and inorganic official compounds. And here it is also written that we have also covered sulfur in its compound here. In next class we will discuss about some other topics. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you.